डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी नौकरी की व्यवस्था। और अभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ से एक एसएससी जेई ने एक जॉब निकाला हुआ है जूनियर इंजीनियर का। तो इसका एग्ज़ाम डेट भी आपका आ चुका है, एसएससी जेई 2019 का। तो कैसे बने इंजीनियर, कैसे करें इसकी पूरी तैयारी और कब है एग्ज़ाम डेट, ये सारी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं एसएससी जेई की। तो एसएससी जेई 2020 का जो टीयर 1, 2019 का एग्ज़ाम जो भरा हुआ था 2020 में होना था, उसका टीयर 1 की एक न्यू डेट आपकी आ चुकी है। कोरोना की वजह से इसकी एग्ज़ाम डेट आपकी पहले मार्च में थी, वहाँ से वो हटा दी है। हटाने के बाद अब दोबारा से इसकी डेट जो है फाइनल की हुई है। अब इसकी डेट जो है कब होगी वो हम बताते हैं अभी आपको, वीडियो को पूरा देखिए। और हम बताएं आपको कि एसएससी जेई में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती हैं वो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होती हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी कुछ आपकी वैकेंसी इसमें होती हैं और कुछ होती हैं परमानेंट। ठीक है, चाहे एमईएस हो या फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए सर्विंग सिस्टम के लिए वैकेंसी हो, कुछ वैकेंसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी होती हैं। तो सेपरेटली यहाँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो एग्ज़ाम होता है उसकी कट ऑफ एक लगती है और सिविल की कट ऑफ अलग लगती है। तो हमेशा सिविल की कट ऑफ जो है थोड़ा सा आपका 10 या 15 नंबर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ से थोड़ा नीचे रहती है हमेशा। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट की बात कर रहे थे। तो एग्ज़ाम डेट जो नया शेड्यूल आया हुआ है एग्ज़ाम का, वो शेड्यूल आपका है 1 सितंबर से 4 सितंबर तक था। 1 सितंबर टू 4 सितंबर 2020 में आपका 2019 का जो एसएससी जेई का फॉर्म फिल किया हुआ था आपने, उसका पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये नई डेट निकाली हुई है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, एसएससी जेई के साथ साथ ही सीजीएल का टीयर 1 और आपका जो स्टेनोग्राफर की सी और डी ग्रुप की वैकेंसी थी उनका भी एग्जाम डेट आपका फाइनल हो चुका है। इसी के साथ आपका दिल्ली सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भी आपका एग्ज़ाम डेट फाइनल हो चुका है। और जो आपकी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी होती हैं उनका भी आपका पेपर 1 का डेट डिसाइड कर दिया है। और लास्ट में आपका जो सीजीएल का एग्ज़ाम रुका हुआ था 2019 वाला सेकेंड टीयर 2, उसका एग्ज़ाम भी डेट आपका फाइनल हो किया जा चुका है। तो मैं बात करूं जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी वाले लेवल का जो टीयर 1 का एग्ज़ाम है उसकी डेट है आपका 17 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक और 24 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक, 2 पालियों में 2 चरणों में इनका एग्ज़ाम होना है। दूसरा आपका है जूनियर इंजीनियर, जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी वैकेंसी है। उनका पेपर फर्स्ट जो होना है 2019 वाला, वो आपका होना है 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में। 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में आपका हो जाना है 2020 में ही। और अगला जो आपका सिलेक्शन पोस्ट 2020 वाला जो फेज 8 वाला रुका हुआ था, फेज 8 आपका जो रुका हुआ था, उसका डेट भी फाइनल कर दिया है। और वो आपका डेट है 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच में। ये 2 दिन में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपका आता है स्टेनोग्राफर सी और डी वाला। स्टेनोग्राफर सी और डी का आपका एग्ज़ाम 10 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद दिल्ली सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट हैं उनका जो पेपर 1 का एग्ज़ाम है वो आपका होगा 29 सितंबर से स्टार्ट और वो करीब आपका 5 अक्टूबर तक कंप्लीट हो पाएगा। 5 अक्टूबर तक वो एग्ज़ाम आपका हो पाएगा। ठीक है, अगला आपका है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। तो इसकी जो वैकेंसी थी, इसका जो आपका पेपर 1 है जो 2020 में होना था, वो आपका होगा अक्टूबर में जाके 6 अक्टूबर को कंप्लीट होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम आपका। ठीक है, और लास्ट में आपको जो सीजीएल वाला रुका हुआ था जो आपका टीयर 2, तो टीयर 2 का एग्ज़ाम अब जो है 14 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में सुनिश्चित कराना तय किया हुआ है एसएससी ने। तो एसएससी की जो नेक्स्ट एग्ज़ाम डेट थी तो मैं आपको क्लियर कर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो आपकी डेट थी आप उन्हें एक बार देख लीजिएगा। और इनका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो जाएगा 13 अगस्त 2019 को जारी हुआ था आपका एसएससी जेई का। और उसके बाद इसका लास्ट डेट जो था आपका अप्लाई करने का वो आपका 12 सितंबर था। ठीक है, इसका एडमिट कार्ड आपका जो अब आएगा वो अगस्त 2020 में आ जाएगा। अगस्त 2020 के लास्ट वीक तक ही आ पाएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका एग्ज़ाम है, इसलिए लास्ट वीक में ही आपको एडमिट कार्ड दिए जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो टीयर 1 का एग्ज़ाम डेट आपको क्लियर हो चुका है, 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक है। और टीयर 2 का एग्ज़ाम अभी इसमें
पोस्टपोन्ड है, अभी उसकी डेट फाइनल नहीं की हुई है। देखिए बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एसएससी जेई के लिए होता है वो आपका होता है एज के अकॉर्डिंग। बात करें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो वाटर कमीशन के लिए, सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए जो आपका वैकेंसी होती है सीपीडब्ल्यूडी की, तो सीपीडब्ल्यूडी के लिए आपकी मैक्सिमम एज होती है 32 ईयर, 32 ईयर। इस पर एज रिलैक्सेशन मिलता है आपका SC/ST कैटेगरी को, वो आपका अलग है, ठीक है। वैसे ही MES में जो पोस्ट होती है उनके लिए आपका मैक्सिमम एज कितना है, 30 ईयर्स है। और जो आपका डिपार्टमेंटल पोस्ट आपकी जो होती हैं, चाहे वो सर्वेइंग की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हो, MES में उनका जो एज होता है वो होता है 18 से 27 ईयर, ठीक है। अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम जो बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, उसने चाहे सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हो या उसने बीटेक किया हो, वो दोनों ही स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा और बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया हो और वो किसी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से अफिलेटेड हो, ठीक है। दूसरा आपका होता है इंजीनियरिंग, जो आपकी जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट आपकी सिविल और मैकेनिकल के दोनों के लिए है, उसमें भी आपका डिप्लोमा ही कंसिडर किया जाता है। तो बच्चे ने, स्टूडेंट ने डिप्लोमा किया हुआ हो मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में, ठीक, या फिर आपका सिविल में, या फिर बीटेक किया हुआ हो, वो CWD या CPWD के लिए जो आपकी वैकेंसी होती है उसमें लिए जाते हैं। बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न जो आपका होता है ये 2 पेपर होते हैं इसमें, एक पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 में आपका जो होता है वो 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है आपका नॉन टेक्निकल का, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, यहाँ मैथमेटिक्स नहीं आता, मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता, मैथमेटिक्स नहीं आता बिल्कुल, ठीक है। यहाँ रीजनिंग वाला मैथमेटिक्स आता है, तो रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंसी और दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस, ये आपका दोनों होता है 50-50 मार्क्स का, ठीक है। और 100 मार्क्स का होता है आपका सब्जेक्टिव। यदि आप सिविल से हैं तो सिविल वाला सब्जेक्ट होगा, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल का होगा, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल का होगा, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स का हो, तो टोटल मिलाकर आपका ये जो बनेगा पेपर 1 का, वो 2 आवर्स का आपका पेपर होगा और 200 मार्क्स का होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका, जब आप यहाँ पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर फिर आपका होता है ब्रांच वाइज, या आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी होगा, और वो होता है आपका 300 नंबर का। उसका भी टाइम कितना होता है, 2 घंटे ही होता है, उसका टाइम भी कितना होता है, 2 घंटे ही होता है, ठीक है। बात करें सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस में आपको बताऊं मैं आपको, जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है जिसमें जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे, तो आपका जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग में आपको एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंस, स्पेस विजुलाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन और ऑब्जर्वेशन, रिलेशन कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग इसमें आती है। अर्थमेटिक्स नहीं आता, अर्थमेटिकल रीजनिंग इसमें आती है। वर्बल रीजनिंग, फिगर टाइप की रीजनिंग, ठीक है। और आपका अर्थमेटिकल नंबर सीरीज और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, सिंबल, देयर रिलेशनशिप, और आपका अर्थमेटिकल कंसेप्चुअल्स, और आपका लास्ट में एनालिटिकल फंक्शंस दिया आता है। तो ये होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से। और जनरल अवेयरनेस से हम लोगों को क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस से हम लोगों को पढ़ना होता है करंट अफेयर्स, इंडिया के और पास वाली कंट्रियों के वो सब। आपका हिस्ट्री में आपका जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका है एंशियंट हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आता है। इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो फिर इसमें आपको पॉलिटिकल पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपका तो इकोनॉमिक्स बहुत आता है इसमें, ठीक है। कल्चरल और जियोग्राफी आप इंडिया वाली पढ़ लीजिएगा, बाहर वाली जियोग्राफी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, साइंस और आपका जनरल साइंस से भी आपका कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। और आपका है जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो जो आपका इसरो वाला आपका जो वेबसाइट है, आप उसे कंटिन्यूस विजिट करते रहिए, उससे वही आपके 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। बात करें टेक्निकल सब्जेक्ट की, तो टेक्निकल में देखिए मैं बात करूं जैसे इलेक्ट्रिकल से, तो इलेक्ट्रिकल में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, ये सब इलेक्ट्रिकल वाले जो सब्जेक्ट आपके होते हैं वो सब्जेक्ट यहाँ आपको दिए हुए हैं, ये सब्जेक्ट आपका पूछे जाते हैं। मैकेनिकल से बात करें, जैसे कि मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा बच्चों को डिमांड होती है कि हम लोग क्या क्या पढ़ें, तो सबसे ज़्यादा सिलेबस जो ब्रॉड है वो आपको मैकेनिकल का ही है। बच्चों को यहाँ पर टॉम पढ़ना पड़ेगा, आईसी इंजन पढ़ना पड़ेगा, थर्मल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो आपका
हाइड्रोलिक्स है वो पढ़ना पड़ता है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है, मेजरमेंट पढ़ना पड़ता है, और आपका क्लासिफिकेशन स्टील का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा जो मटेरियल साइंस है वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके मैक्सिमम पूछे जाते हैं, जिससे आपका 90% सिलेबस, 90% पार्ट ऑफ द टेक्निकल यहाँ से कवर किया जाएगा इस पूरे सिलेबस से मैकेनिकल के, ठीक है। और सिविल वालों के लिए बहुत कम सिलेबस होता है, मात्र 6 या 7 सब्जेक्ट हैं जहाँ से आपका सिलेबस पूरा पूछा जाएगा, जिसमें चाहे आपका सोल मैकेनिक्स हुआ, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हुआ, सर्वेइंग हुआ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सर्वेइंग से पूछे जाते हैं और सोल मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं। एनवायरनमेंट साइंस के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एनवायरनमेंट साइंस आपका सिंपल भी होता है, इसलिए क्वेश्चन वहाँ से कम पूछे जाते हैं। और जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज इरीगेशन, तो इरीगेशन आप एक ढंग से पढ़ लीजिएगा। बिल्डिंग मटेरियल आपका जो बेसिक आइडिया है जो है ना, सबसे ज़्यादा वो पूछा जाता है, बेसिक आइडिया बिल्डिंग मटेरियल का। सो यहीं तक का अपडेट था आपका। आपको कैसे तैयारी करनी है, यह सिलेबस कंप्लीट करना है और डेली न्यूज़ पढ़नी है। और मेरे चैनल पे जो वीडियो हैं आप एक बार उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक टू ऑल।